त्रैमासिक परीक्षा 2024-25 कक्षा 10 विषय विज्ञान का पेपर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है अपना, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा सिनेप्स। बी वाला सिनेप्स। सोने और प्लेटिनियम को गलाने वाले अम्ल का क्या नाम है? तो इसमें जाएगा एगवा रोजिया, ए वाला। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं, तो उन्हें ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। सी वाला उत्तर होगा इसका। उसके बाद में पीएच स्केल की परास है, तो इसका उत्तर होगा 0 से 14। उसके बाद में अगला प्रश्न है, भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है? तो इसका होगा क्षुद्रांत। एक लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। वायवीय श्वसन की उपस्थिति में होता है, तो इसमें जाएगा रिक्त स्थान में ऑक्सीजन। प्रिज्म द्वारा रंग का विचलन सबसे कम होता है, तो रिक्त स्थान में जाएगा लाल। तीसरा है, गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो रिक्त स्थान में आधी आ जाएगा। शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, तो रिक्त स्थान में 7 हो जाएगा। गैस पाप ध्वनि से जलती है, तो रिक्त स्थान में जाएगा हाइड्रोजन। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला रसायन है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिक्त स्थान में जाएगा। उसके बाद में सही जोड़ी मिलाइए। तो पहला है प्रदूषक, तो CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गाय, तो गाय का जाएगा प्रथम उपभोक्ता। और चींटी के डंक, मेथेनाइक अम्ल। मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को कहते हैं। बेकिंग पाउडर, तो बेकिंग पाउडर का जो सूत्र है NaHCO3। श्वसन, तो श्वसन का जाएगा रंध्र। उसके बाद में सही गलत बताइए। तो पहला है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, तो यह सत्य है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, सत्य। उत्तल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, असत्य। श्वेत प्रकाश से विक्षेपण द्वारा 7 वर्ण प्राप्त किए जा सकते हैं, सत्य। रक्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, सत्य। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो यह सत्य है। उसके बाद में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखिए। तो ATP। पत्तियों के ऐसे वर्णक का नाम बताओ जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, तो हरित लवक। शरीर में पानी का अवशोषण कहाँ होता है? तो बाईं हाथ में। गाड़ियों में पश्च दृश्य देखने के लिए चालक किस दर्पण का प्रयोग करता है? तो उत्तल दर्पण का। नेत्र में प्रतिबिंब किस जगह बनता है? रेटिना। लेंस की क्षमता को मापने की इकाई क्या है? तो डायऑप्टर। प्रश्न क्रमांक 6 अपना, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर हो जाएगा, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति की जांच करने के लिए उत्पन्न गैस के पास जलती हुई माचिस के तीली ले जाने पर गैस और पोप ध्वनि के साथ और तीव्र गति से ज्वलनशील हो जाती है। क्रमांक 6 का अथवा है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? तो प्रश्न क्रमांक 6 के अथवा का उत्तर, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक धुंधली मैग्नीशियम ऑक्साइड आरक्षक परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह आरक्षी परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक उदाहरण दीजिए। यह प्रश्न क्रमांक 19 का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 7 है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। अथवा श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? तो दोनों प्रश्नों के उत्तर हम एक साथ देख रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 7 और उसका अथवा। तो यह प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर है, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण लिखिए।
इसमें वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या की संयुक्त होकर एकल उत्पाद बनाते हैं संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उदाहरण आपको दे रखा है। उसके बाद में शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं, इसका उत्तर देखते हैं हम। ये प्रश्न क्रमांक 7 के अथवा शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं। शोषण एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं एटीपी के रूप में ऊष्मा या ऊर्जा निकलती है, अतः इसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8 है अपना, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, उदाहरण बताइए अथवा बेकिंग सोडा का सूत्र एवं दो उपयोग बताइए। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, है ना। यह अपने प्रश्न क्रमांक 8वां था। तो अम्ल और क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं और लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, यह प्रक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। तो बेकिंग सोडा का सूत्र होता है NaHCO3 और इसके दो उपयोग बताने थे। इसमें 3 उपयोग दे रखे हैं। खाने के सोडा का उपयोग बेकरी उद्योग में अर्थात केक, ब्रेड आदि बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग अग्निशमन यंत्रों में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन हेतु किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 9 है, खाद्य श्रृंखला से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। अथवा जैव निम्नीकरण पदार्थ तथा अजैव निम्नीकरण पदार्थ क्या होते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। यह खाद्य श्रृंखला वाले प्रश्न का उत्तर है। जब एक कोशीय स्तर के एक जीव से दूसरे कोशीय स्तर का एक जीव दूसरे से तीसरा तथा तीसरे से चौथा आहार प्राप्त करते हैं तो यह आहार की सरल श्रृंखला है। आहार की सरल श्रृंखला को ही खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे घास को कीट खा जाता है, कीट को मेंढक खा जाता है, मेंढक को सांप खा जाता है, इसी प्रकार यह क्रम चलता रहता है। जैव निम्नीकरण पदार्थ जीवाणु या अन्य जीवित जीवों द्वारा विघटित होने में सक्षम होते हैं और इस तरह ये प्रदूषण को रोकते हैं। कागज, ऊन तथा लकड़ी जैव निम्नीकरण पदार्थ के उदाहरण हैं। अजैव निम्नीकरण पदार्थ वे पदार्थ जो जीवाणु और कवक जैसे अपघटकों की क्रिया से अपघटित नहीं होते हैं, उन्हें अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्लास्टिक, रबड़, कांच, कृत्रिम कपड़े जैसे नायलॉन, रेयान, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जैसे बैटरी आदि। प्रश्न क्रमांक 10 है, मधुमेह के रोगी को इंसुलिन के इंजेक्शन की सलाह क्यों दी जाती है, अथवा डॉक्टर आयोडीन नमक खाने में लेने की सलाह क्यों देते हैं। दोनों ही प्रश्न बहुत अच्छे हैं। यदि आपको मधुमेह है तो भोजन करने के बाद भी आपके ग्लूकोज का स्तर बढ़ता रहेगा, क्योंकि ग्लूकोज को आपके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं बनता। इंसुलिन का प्रयोग आपके रक्त शर्करा को वांछित सीमा के भीतर रखकर मधुमेह की जटिलताओं को रोकने में मदद करता है। आयोडीन शरीर व मस्तिष्क दोनों की सही वृद्धि, विकास व संचालन के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो सकता है। घेंघा होने पर शरीर में चुस्ती स्फूर्ति नहीं रहती है, इसलिए डॉक्टर आयोडीन युक्त नमक खाने की सलाह देता है। प्रश्न क्रमांक 11 है, प्रतिवर्ती चाप से आप क्या समझते हैं, अथवा प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 11 का उत्तर, प्रतिवर्ती चाप से आप क्या समझते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 11 के अथवा का उत्तर है, प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। संवेदी अंग द्वारा ग्रहण किए गए उद्दीपन के प्रति स्वचालित तथा अनैच्छिक क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह प्रश्न क्रमांक 12 के अथवा का उत्तर, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण में क्या अंतर है, तो इसके आधार पर आप अंतर बनाकर लिख सकते हैं। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर 3 अंतर दे रखे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या आप इन्हें पढ़ भी सकते हो। pH स्केल क्या है या किस काम में आती है, यह उसका उत्तर है। pH स्केल किसे कहते हैं, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के स्केल को pH स्केल कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, इंद्रधनुष कब बनता है तथा किस दिशा में बनता है, तो यह इसका उत्तर है। असल में बारिश के बाद कुछ बारिश की बूंदें आकाश में रह जाती हैं और जब बारिश के बाद सूर्य निकलता है तो सूर्य की किरण इन बूंदों पर पड़ती है, तो यह बूंदें एक प्रिज्म का काम करती हैं और सूर्य की किरणें 7 रंगों में बढ़ जाती हैं और इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष हमेशा शाम के समय पूर्व दिशा में तथा सुबह के समय पश्चिम दिशा में दिखाई देता है। आमतौर पर इंद्रधनुष में लाल रंग सबसे बाहर और बैंगनी रंग सबसे अंदर होता है। प्रश्न क्रमांक 15 का अथवा था, प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को चित्र द्वारा समझाइए। तो ये चित्र के द्वारा समझाया गया है यहाँ पर, और रंगों के नाम इंग्लिश में लिखा रहे हैं, आप चाहे तो हिंदी में भी लिख लेना।
प्रश्न क्रमांक 16 है अपना, संचारण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उत्तर आप देख रहे हैं, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा विकृत गंधीयता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। इसका उत्तर है तेल या वसा युक्त खाद्य पदार्थ उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध को बदल देते हैं, यह घटना विकृत गंधीयता कहलाती है। उदाहरण, तेल या वसा में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे नमकीन, चिप्स आदि लंबे समय तक रहने पर उनका स्वाद एवं गंध अप्रिय हो जाती है। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17 था अपना, स्नेल का नियम या गोली दर्पण से आप क्या समझते हैं, गोली दर्पण के प्रकार बताइए। का अथवा देख लेते हैं, गोली दर्पण किसे कहते हैं, गोली दर्पण के प्रकार। वे दर्पण जिनका परावर्तक तल गोली होता है उन्हें गोली दर्पण कहते हैं। या दो प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 20, स्टोमेटा या रंध्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न क्रमांक 22 में तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए। तो यहाँ तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र हो जाएगा। ये प्रश्न पत्र आप देख सकते हो, उत्तर आपको पहले बता दिए लगभग सभी के। जिन प्रश्नों को उत्तर नहीं बताए तो प्यारे बच्चों दोस्तों, उन्हें आप ज़रूर अच्छे से याद करें। जैसे स्नेल का नियम ये नहीं बताया आपको, प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त होने वाली कच्ची सामग्री, जिन्हें भी आप अच्छे से याद करना है आपकी तैयारी के लिए वार्षिक परीक्षा की। उसके बाद में ताज़े दूध का पीएच मान, ये प्रश्न है, इसे भी आप अच्छे से याद करें। मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र। निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, वह किस कारण होता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। और दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह किस कारण होता है, इसे कैसे ठीक किया जाता है। ये प्रश्न आती है परीक्षा में, बहुत बार आता है, मोस्ट प्रश्न है। देखो, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के बारे में दे रखा है, इसे आप अच्छे से पढ़ लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। ये मानव नेत्र का नामांकित चित्र, इसे देख लेना आप, आता ही है परीक्षा में लगभग। प्रश्न क्रमांक 23 में सवाल वाले प्रश्न थे, इन्हें भी आप देख लें और अच्छे से हल करें इन्हें। तो आज हमने कक्षा 10वीं विज्ञान का जितना हल हो सका उतना हल देखा, बाकी आप खुद करें। धन्यवाद।